तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, राजेश मिश्रा सर का है ये अनबॉक्सिंग। आप देख चुके थे, तो इसका हम रिव्यू करते हैं इस बुक का। हालांकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है अभी कुछ दिन तक, तो मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा था ये किताब। और इसको देखते हैं मतलब कि क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें थोड़ी कमी है, और उसका पूरा फुल रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था छठा संस्करण राजेश मिश्रा सर का है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर हम इसको प्राइस देखें तो 699 है, क्योंकि हालांकि आपको 600 रुपये तक आराम से मिल जाएगा, या 500 फ्लिपकार्ट पे 540 वगैरह के आसपास मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं, अब विषय सूची में देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला भाग है, पहला भाग में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, जिसमें है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान सभा, संविधान पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव। इसी तरह दूसरा भाग है संविधान सभा की विशेषताएं, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान सभा, संविधान की आधारभूत संरचना, शक्ति का पृथक्करण। और इसी तरह भाग 3 में देखते हैं, संघ एवं राज्यों के कार्य एवं दायित्व के बारे में बताया गया है। इसमें संघीय शासन की संरचना, केंद्र एवं राज्य संबंध, संघीय शासन की चुनौतियां, संघीय शासन से संबंधित मुद्दे, संघीय शासन में स्वायत्तता के विशिष्ट रूप, स्थानीय स्तर पर शक्ति व वित्तीय हस्तांतरण, नगर पालिका। और भी फ्रेंड्स इसके आगे बताया गया है कि देखिए, इस चौथा भाग है, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां है। इसी तरीके से कुल इधर देखिए 8, 9, 10, 11 और इधर देखेंगे तो 12, 13, 14 अध्याय है। उसके बाद परिशिष्ट है। इस किताब में जो हमको सबसे अच्छी बात लगी कि भाग 12 में जो दिया हुआ है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना के साथ तुलना, यानी भारतीय संविधान जो है उसकी अन्य संविधान के साथ तुलना भी की गई है। और अन्य देशों में बता दें तो ब्रिटेन का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, चीन का संविधान और स्विट्जरलैंड का संविधान दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त शासन में देखते हैं भाग 13 में, तो शासन में दिया हुआ है गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार। और जैसे वर्तमान मुद्दे भी इन्होंने दे दिया है, जो कि है वर्तमान राजनीतिक मुद्दे, जैसे क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, पंथ निरपेक्षता। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, जो कि मैंने पढ़ रखा है। और फ्रेंड, इसके अलावा देखें तो संवैधानिक ढांचा यहाँ पर दिया हुआ है। भाग 5 में संघ राज्य की संरचना, संगठन एवं प्रकार्य, नगर पालिका की संरचना। मतलब ये जो नगर पालिका की संरचना दी है ये आपके मेंस से रिलेटेड है। उसके बाद राज्य सरकार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में अंतर क्या है। तो मतलब इन्होंने दे रखा है कि संवैधानिक निकाय क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, और कौन कौन से हमारे संवैधानिक हैं और कौन कौन से सांविधिक निकाय हैं। जैसे अगर हम संवैधानिक निकाय की बात करें तो निर्वाचन आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव प्रणाली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और सांविधिक निकाय की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके अलावा अन्य संवैधानिक निकाय में केंद्र शासित क्षेत्र, राजभाषा और आपात उपबंध के बारे में इन्होंने बताया है। मंत्रालय एवं दबाव समूह के बारे में बात करें तो मंत्रालय और विभाग और इसके साथ साथ दबाव समूह के बारे में इन्होंने चर्चा की है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो किताब तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और अगर हम इसके पहले अध्याय की बात करें तो ये देखिए, भारतीय संविधान का इतिहास इन्होंने बताया है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 से इन्होंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद सारे बताए गए हैं, जैसे 1861 आया गया, 1892, 1909, 1919, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एकत्रित किया है इस बुक में। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में इन्होंने बताया है। और क्रिप्स मिशन के बारे में आप देख सकते हैं। बेबल योजना के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेबल योजना है, शिमला सम्मेलन है। मतलब पूरा जैसे संवैधानिक विकास है हमारा, उसको इन्होंने कवर कर रखा है। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना है, माउंटबेटन योजना है,
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसका ये ज़्यादा संवैधानिक इतिहास का विकास जो है इसका सार यहाँ पर दे दिया है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 1784, फिर 1813, 1833, इसी तरह से उन्होंने दे रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी इन्होंने बताया है। फ्रेंड्स संविधान, इसमें के बाद संविधान सभा है, संविधान सभा के बारे में इन्होंने बताया है, बाकायदा डायग्राम के साथ बताया है। मुस्लिम लीग अगर संविधान सभा की रचना कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग 73 और संघवादी, ये मतलब पूरा देखिए आप, मतलब यहाँ पर मतलब फाइनली बताया गया है सब चीज़ों के बारे में। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। देखिए डायग्राम के माध्यम से और चित्र वगैरह के माध्यम से समझाया गया, जो कि लक्ष्मीकांत में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये देखिए सत्र के बारे में बताया गया कि कितने सत्र थे संविधान सभा के, तो टोटल 11 सत्रों के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर से परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया है। उसके बाद संविधान पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव बताया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि जानते हैं कि राजेश मिश्रा सर एक अच्छे टीचर हैं और उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो और अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं भी है इसमें, आप देख सकते हैं। मतलब इसको पढ़ेंगे तो आप मतलब पूरा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर संविधान सभा के बारे में बताया गया है शासन प्रणाली एवं दर्शन। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है उसके बारे में, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय बताया गया है हमारे संविधान में। इसके बाद संसदीय प्रणाली बताएगी, मतलब हर एक चीज को मतलब इन्होंने समाहित किया है मेंस की दृष्टि से। उसके बाद संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देख सकते हैं, 5वां अध्याय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, मतलब इसको पढ़ेंगे आप तो मतलब पूरे तरीके से मतलब आपको अच्छी लगेगी। पेज जैसे हम पढ़े हुए हैं इसको, तो मतलब हर एक की मतलब लिखावट तो बहुत अच्छी है और भाषा बहुत आसान है जो आप खुद पढ़कर ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मूल अधिकार के बारे में बताएं सर, तो मतलब आप पॉज करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। कर हम ऐसे ही पूरा मतलब बताते रहेंगे तो मतलब एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए मूल अधिकार को इन्होंने मतलब बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 भागों में इन्होंने बांट दिया। उसके अंदर कौन कौन सा चीज़ें हैं ये बता दिया उन्होंने, आर्टिकल वगैरह। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगी, ये चीज़ें हैं। और मतलब इसमें जो हमको सबसे अच्छा लगा था, जो न्यायपालिका के बारे में बताया गया था, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। देखते हैं न्यायपालिका किस पेज पर दिया हुआ है। न्यायपालिका 351 पेज पर दिया हुआ है। देखिए न्यायपालिका को मतलब पूरा इन्होंने कवर कर दिया है 351 अध्याय पर। ये देखिए सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया, उसके बाद इन्होंने ये देखिए उच्चतम न्यायालय के मतलब सारी चीज़ें उच्चतम न्यायालय के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद ये देखिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए ये न्यायिक पुनर्लेखन एवं न्यायिक सक्रियता के बारे में बताया गया। मतलब अगर न्यायपालिका अगर देख रहे हैं तो आप एक जगह से उठाइए और पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए वैकल्पिक न्यायालय के बारे में बताया गया। मतलब हर एक चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। उसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। उसके बाद अगला अध्याय आपका शुरू हो जाता है राज्य सरकार के बारे में। मतलब एक तरफ अगर आप बुक उठा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के बारे में पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ डालेंगे, फिर एक तरफ राज्य के बारे में आप पूरा पढ़ डालेंगे। इस तरीके से बुक डिज़ाइन की गई है। तो बुक तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और इसमें जो बताया गया है कि अन्य देशों के साथ तुलना, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी हुई है, मतलब हर एक हेडिंग सब दिया हुआ है। ये देखिए मंत्रालय एवं दबाव समूह, मंत्रालय के विभाग वगैरह। अन्य देशों के साथ अगर हम तुलना की बात करें तो 517 पेज पर है। 517 पेज खोलते हैं और देखते हैं 517। ये देखिए फ्रेंड्स ब्रिटेन का संविधान बताया गया है। सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान को देखिए किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। परंपरा एवं प्रथा का महत्व
देख सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएं आप देख सकते हैं। संसदीय सर्वोच्चता के बारे में देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देख सकते हैं आप। फ्रांस का संविधान देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये फ्रांस का संविधान है। उसके बाद देख सकते हैं चीन का संविधान दिया गया है और स्विट्जरलैंड का संविधान दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नेंस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सूचना का अधिकार दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सारी चीज़ें आपने कवर की गई हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्षेत्रवाद आ जाता है, पंथ निरपेक्षता वगैरह आ जाती है। उसके बाद तो उसके बाद परिशिष्ट वगैरह में प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में, राष्ट्रपति के वगैरह के बारे में दी है। उसके बाद अनुसूचियाँ इन्होंने दे रखी है। मतलब अब बुक की डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है और लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, प्रिंटिंग वगैरह है और पेज की क्वालिटी फ्रेंड्स की बात करें तो बहुत सब अच्छा है। मतलब एक तरीके से आप सिविल एस्पिरेंट होने के नाते ये किताबें पढ़ सकते हैं और बेस्ट किताबें हैं। बस इतना है कि इस किताब में अगर कमियों की बात करें तो मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं दिए हुए हैं। यही चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत के नए एडिशन में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लक्ष्मीकांत और राजेश मिश्रा सर का बुक का मतलब कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक करिए। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत और भारतीय राज्य व्यवस्था राजेश मिश्रा सर का रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, दोनों किताबों का कंपैरिजन। फ्रेंड्स अगर आप मिला ये बुक मंगानी है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं। आपको 550 रुपये तक आराम से ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर ट्राई करते हैं 1000 का। तब तक के लिए